फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है निक्की और मैं रहती हूं गोवा में। नए घर में हम शिफ्ट हुए हैं और नए घर से ये पहला व्लॉग है। सुबह के मॉर्निंग वॉक के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। लगभग 1 आवर हम वॉक करते हैं। उसके बाद आकर मैं यहाँ पर दूध बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। और इधर देखिए मेरे बेटे को, ये बेचारा सोते सोते पता नहीं कब नीचे उतर गया। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इसको देख करके कि पूछो ही मत। अंश, तुम गिरे हुए हो, नीचे सोए हो। तुम गिरे हुए थे अंश, नीचे कैसे गिर गए थे? हाँ, अरे उठ जाओ ना। मिल्क ब्रेड खाना है वो हाथ ऊपर करे। अंश का हाथ ऊपर है, अंश का हाथ ऊपर है। अंश को दूध ब्रेड खाना है। अंश के पापा का हाथ ऊपर नहीं है, उनको नहीं मिलेगा। तो बस अब मैं वापस आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं चाय भी बना ले रही हूँ। एक साइड दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था और ये कल वाला बर्तन था, उसमें ही मैंने चाय चढ़ा दिया है। और यहाँ इलायची कूट कर मैं डाल रही हूँ। कभी मैं वो कूटने वाले से भी कूट लेती हूँ, कभी कभी बेलन से भी चलता है। तो एक इलायची मैंने डाल दी है। चाय जनरली मैं पीती नहीं हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं है, बट हस्बैंड को अच्छा लगता है तो कभी कभार पी लेती हूँ। और जब 2-4 दिन कंटिन्यू पी लो ना तो ऐसा लगता है जैसे मुझे भी आदत हो गई है, तो इसलिए फिर मैं स्किप करती हूँ। सिर दर्द भी होने लग जाता है और किसी चीज़ की आदत बनाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर मैंने तो चाय और ब्रेड ली थी, हस्बैंड ने भी ब्रेड ली थी, बेटा भी उठ गया था और यहाँ पे मुझे बोल रहा था मम्मा तुमने एक्सरसाइज किया? मैंने कहा नहीं, आज तो मैं नहीं कर पाई, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे बैठकर ये मुझे सिखा रहा है, कभी मैं इसको सिखा रही हूँ। तो हमारी चल रही है एक्सरसाइज मम्मा बेटे की। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे रात के जो धुले हुए बर्तन थे उनको संभालने के लिए, और दूध भी आप सब सामने देख सकते हो कि थोड़ा सा गिर गया है। तो ये ना बहुत बड़ा हेडेक होता है दूध गिर जाना। मुझे तो देख कर नहीं इतना दुख होता है ना, दूध गिरने का दुख नहीं होता है, उससे साफ़ करने का दुख होता है सबसे ज़्यादा। तो सारे बर्तन को संभाला मैंने, उसके बाद ये क्लीन करना स्टार्ट किया। बट वही है, मैंने एक बहुत अच्छा सा मैजिक क्लीनर बना रखा है खुद से ही DIY, जिससे कि क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो सबसे पहले तो जो किचन वाइप्स होते हैं ना, उससे मैंने मिल्क को क्लीन किया और उसके बाद उसी स्प्रे से क्लीन कर दिया मैंने। किसी और वीडियो में जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने उसको बनाया है। और यहाँ पे मैं बादाम, अखरोट, ये सारी चीज़ें छील रही हूँ। सुबह हस्बैंड ने तो खा लिया था बट मैं भूल गई थी, मैंने पहले चाय ब्रेड ही खा ली। और बेटा अभी कुछ नहीं खाया है उसने, बस वो सोकर ही उठा हुआ था। तो मैं सोचा चलो छील लेती हूँ इसको और मैं भी खा लूँगी और बेटे को भी खिला लूँगी। तो मैं एक अंजीर भी खाती हूँ और बादाम, अखरोट खाती हूँ। और बेटा अंजीर नहीं खाता, उसको सिर्फ बादाम और अखरोट देती हूँ, जो कि उसको पसंद तो नहीं है बट ज़बरदस्ती उसको देना पड़ता है क्योंकि बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये फटाफट से ब्रश कर रहा है, उसके बाद हमने बैठकर वो खा लिया। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज साउथ इंडियन डिश बनने वाला है हमारे घर में, जो कि है इडली सांभर और चटनी। तो बस उसी की तैयारी में मैं लगी हूँ। सबसे पहले मैंने लौकी निकाल कर रख ली और इमली को पानी में भिगो के रख दूँगी। जब तक सारी सब्जियाँ मैं छीलूँगी, कट करूँगी, तब तक जो इमली है वो भीग जाएगी अच्छे से, तो उसका पल्प निकालना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने सबसे पहले पील करना स्टार्ट कर दिया है। लौकी, प्याज, बैंगन को तो करना नहीं होता, भिंडी को भी छिलका उतारना नहीं होता, आलू है, ये सारी चीज़ें बस फटाफट से मैं छील ले रही हूँ और फिर इनको वॉश करके हम कट भी कर लेंगे। नॉर्मल जो छोटी साइज़ होती है उस अकॉर्डिंग ही हमें कट करना होता है, ना ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे, नॉर्मल मीडियम साइज़ की सारी वेजिटेबल्स को मैं यहाँ पे वॉश करके अच्छे से कट कर रही हूँ। सारे वेजिटेबल्स चॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने तुअर दाल ली है, 2 मुट्ठी मैं ले रही हूँ, 1.5 मुट्ठी लगभग। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 4-5 पानी से। और अब सारी चीज़ें हम डालते हैं कुकर में। तो सबसे पहले मैंने दाल डाल दी है, सारी सब्जियाँ, प्याज, बैंगन, भिंडी, लौकी, सबको डाल दिया है। और इसमें अब डालेंगे पानी। पानी जितना ये सारा कुछ है ना, बस उसी के लेवल का हमें डालना है। और इसमें हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च जीरा का पाउडर मैंने डाला है। उसके बाद मैंने आची का सांभर मसाला डाला है। इसको थोड़ा हमें ज़्यादा डालना है, लगभग 2-2.5 चम्मच के बड़े चम्मच जो होता है टेबल स्पून, उस हिसाब से मैंने डाला था। इसमें डाल देंगे हम एक कटी हुई हरी मिर्ची। टमाटर मैंने बाद में डाला था क्योंकि मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे याद आया तो मैंने जल्दी से डाला। चॉप की हरी मिर्ची आप डाल दें, नमक डाल दें, ये इमली का पल्प अच्छे से निचोड़ कर निकाल दें वो डालना है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया मैंने
और तेल हमें डालना है। तेल हमें 3-4 चम्मच के हिसाब से डालना है, जितना इसको बनाने में आपको तेल लगे। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो उस हिसाब से डालें। पानी कम लग रहा हो तो थोड़ा सा और डाल दे और बस अच्छे से इसको मिक्स कर दे पूरी तरीके से कि मसाले वगैरह सब चीज़ तेल वेल सब में मिक्स हो जाए। ढक्कन लगा के इसको 6 से 7 सीटी आप लगवा लें, मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पक जाते हैं। तब तक हम औरतों की तो ये आदत होती है कि हम साथ साथ में सफाई भी करते रहते हैं, घर का काम होता रहता है। तो मैं सफाई भी कर रही थी, वही मीनवाइल मुझे याद आया कि मैंने टमाटर नहीं डाला है, तो एक टमाटर मैंने चॉप करके कुकर में डाल दिया और फिर से मिक्स करके कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है। ये रहा हमारा बैटर, जो कि इसको बनाने में मुझे ना पूरे 1.5 दिन लगते हैं। जैसे कि 4-6 घंटे इसको भिगो, फिर इसको पीसो, फिर 4 घंटे छोड़ो। तो कल सुबह मैंने भिगोया था, रात को मैंने पीसा और सुबह आज इसको हम यूज़ करेंगे। तो बैटर बिल्कुल फर्मेंट होके एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। और यहाँ पे ना इस किचन में मैंने एक टेबल रखा है, तो इस पे बहुत सारा सामान हो गया था। हस्बैंड कल रात को लेकर आए थे चॉकलेट्स, नमकीन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे समेट रही थी, थोड़ा टेबल को क्लीन कर रही थी, क्योंकि जगह मेसी तो होता ही, आप घर में रहते हो तो चीज़ें फैलती हैं, बट उसको हमें समेटना भी होता है, रोज़ ही करना होता है टाइम टू टाइम। और बेटा आगे पीछे बस मस्ती करता रहता है कैमरे के सामने में भी। तो मेरे जो सांभर थी वो बन गई थी, तो उसको मैंने मैश कर लिया और यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ। तेल में मैंने डाला है हींग, राई और थोड़ी सी उड़द की दाल, सूखी लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, बस इतना ही मैं डालती हूँ। और चटकने के बाद कुकर में डाल के अच्छे से उसको 1 मिनट के लिए बंद करा और फिर मिक्स कर लिया। बस अच्छे से तड़का लग के हमारा सांभर जो है बनकर तैयार हो जाता है। इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दे रही हूँ। सांभर का काम ख़त्म हो गया है। सांभर का काम होने के बाद यहाँ पे इडली की तैयारी में मैं लगी हूँ। जो इसका पॉट है उसमें मैंने पानी डाल दिया है और उसमें ना आप नींबू डाल दें, नींबू नहीं है तो उसका छिलका भी है तो वो भी डाल दें, इससे ना खुशबू अच्छी आती है और वाइट वाइट इडली बनती है अच्छी सी, एकदम ताज़ी ताज़ी सी। मैंने इसके सारे जो प्लेट्स थे उसको ग्रीस कर दिया था ऑयल से और अब ये सारा बैटर इसमें पोर कर रही हूँ। बेटे को भी बहुत मन होता है मम्मा मैं डालूँगा, तो उसको मैं एक बार डालने देती हूँ, बट बच्चे हैं गिरा देंगे, तो इसलिए ज़्यादा उसको मैं नहीं करने देती, क्योंकि मुझे बहुत रिस्क लगता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना होता है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन हम ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो बस मैंने ये सब डाल दिया है, बंद करके इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 15 मिनट्स पकाएंगे। पक्का 15 मिनट्स में ना इडली बनकर तैयार हो जाती है मेरे वाले इस पॉट में। और ये रहा हमारा सांभर, तो लगभग अब काम हो चुका है। 2 बार मैं इडली बनाती हूँ, जो कि ना मेरे दोपहर शाम तक चल जाता है। उतनी तो खाई नहीं जाती, बट सबको पसंद है, तो जब भी मन हुआ तो एक आधी खा लेते हैं। तो मैंने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दिया, तो लगभग किचन क्लीन ही हो चुका है, क्योंकि पीछे वाली टेबल भी मैंने क्लीन कर दी थी, काउंटर टॉप भी क्लीन है। तो अब बस फटाफट से इडली बनानी है और खानी है। इसके बाद मुझे बनानी है चटनी, और फिर ये फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं रखा था, तो मैंने फ्रूट्स को भी इस पर अरेंज कर दिया है। इसी टेबल पे मैं फ्रूट्स रखती हूँ। फ्रिज पे थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाता है, तो उस पर नज़र जाए ना जाए, क्योंकि डबल डोर वाली फ्रिज है, तो खासकर अंश की तो नज़र नहीं जाती, इसलिए मैं यहाँ पे रखती हूँ कि बच्चे चीज़ों को देखते हैं तो फिर उनका अगर मन होता है या फिर हमें ही उनको बोलना होता है, तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है कि सामने पड़ी है बेटा ले आओ, या फिर चलो खा लेते हैं ऐसे करके। तो इसलिए मैंने इस टेबल पे ही रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस थे, कुछ मेडिसिन्स वगैरह की, हमारा जो माउथ फ्रेशनर होता है वो, ये क्लीनर DIY क्लीनर जो मैंने बनाया है वो, तो इसको भी मैंने एक पतली सी बास्केट में करके रख दिया। और ये टेबल अच्छे से हो गई है अरेंज, काफ़ी अब अच्छी लग रही है। काम का काम भी हो रहा है और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी हो गई है। ये देखिए हमारी इडली बन गई है। एक नाइफ़ लगा के चेक कर लेना है, अगर उस पर कुछ भी नहीं टच हो रहा है, चिपचिपा सा नहीं आ रहा है, एकदम क्लीन आ रहा है, मतलब इडली बन गई है। तो मैं इसको स्टैंड से निकाल लेंगे पॉट से, और बस इसको आप नाइफ़ की हेल्प से रिमूव कर ले, बहुत ही ईज़िली अच्छे से रिमूव हो जाती है। अगर आप 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे तब तो और अच्छे से रिमूव होती है। गर्मा गर्म अगर निकालते हैं तो थोड़ी सी उसमें कभी कभी चिपक भी जाती है। बहुत ही सॉफ्ट एकदम जालीदार इडली बनती है इस तरीके से, अगर आप अच्छे से फर्मेंट करके बनाओगे। वैसे तो सूजी की भी इडली बनाते हैं, बट मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद, सबको यही वाली दाल चावल वाली इडली ही पसंद है, उड़द दाल और चावल की जो बनती है। तो एक स्लॉट मैंने निकाल कर हॉट पॉट में रख दिया है कैसरोल में, और दूसरा स्लॉट मैंने पॉट में डाल दिया है इडली बनाने के लिए। और बस वही वापस से क्लीनिंग बस यही होता है मेरा रूटीन। तो चलिए अब तैयारी कर लेते हैं चटनी की। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मूंगफली रोस्ट किया, एकदम ज़रा सा ऑयल डाला था, और इसको हल्का सा पटपट होने तक हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है नारियल का बुरादा, हरी मिर्ची, टमाटर और चॉप करा हुआ धनिया। आप चाहे तो इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं।
सारी चीज़ों को मिक्सर के जार में रख दिया है, चटनी वाले जार में। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद थोड़ा सा बाहर निकाल लेती हूँ। बिना मिर्ची के मैंने पीसा है, बाद में मिर्ची डाल के पीसूँगी तो वो चटनी हमारी होगी, बिना मिर्ची वाली मेरे बेटे की होती है। चटनी में लगाएंगे तड़का सरसों तेल का, राई डाल के, बस और कुछ नहीं डालती मैं, थोड़ा सा राई डालती हूँ और हाफ तड़का दोनों ही चटनियों में डाल देंगे। नमक डालेंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी चटनी बनकर हो जाएगी तैयार। यम्मी यम्मी सी, बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी इस तरीके से चटनी बनाकर आप लोग ज़रूर खाना। सारी तैयारी करने के बाद बेटे को मैंने दे दिया उसका ब्रेकफास्ट, चटनी और इडली, और मैंने नहा धोकर पूजा कर ली, नीचे मंदिर भी जाकर आ गई। और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और हस्बैंड भी, क्योंकि मेरे बाद हस्बैंड नहाए थे तो हमने साथ में फिर यहाँ पे इडली चटनी और सांभर खाया। और बेटे का थोड़ा सा हाथ जल गया था, थोड़ी स्किन भी निकल गई थी हल्की सी, क्योंकि वो बैठ के पूजा के पास शैतानी कर रहा था तो उसको फिर लग गई, तो इसलिए वो मुँह बना के बैठा था। और आज हमने अपने वाईफाई राउटर का रिचार्ज किया था तो हम बैठ के मूवी देख रहे थे और बेटा यहाँ पर डांस कर रहा था गाने सुन के। हॉटस्टार भी हमने रिचार्ज किया, तो बस आज वही मस्ती चल रही है छुट्टी वाले दिन हम तीनों की। थोड़ा सा मूवी वगैरह 1 आधे घंटे देखने के बाद मैंने पॉज़ करा कि अब इसको बाद में देखेंगे। राउटर रहने का ये फ़ायदा होता है कि बस पॉज़ कर दो और बाद में देख लो, नहीं तो टीवी पे तो यही प्रॉब्लम होती है कि आप उसको कंटिन्यू देखो। तो किचन में मैं आ गई कि बर्तन वगैरह मैं धुलने के लिए एटलीस्ट डाल दूँ, भले अभी धुलूँ ना, धुल तो मैं शाम को लूँगी, बट एटलीस्ट अभी रख दूँगी तो ईज़िली वो अच्छे से भीग जाते हैं ना, तो क्लीन हो जाते हैं। और हाँ, हमारा जो मतलब ब्रेकफास्ट था वो ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच हो गया था, हैवी हो गया था और थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था, इसलिए हमने लंच में कुछ भी नहीं खाया था। शाम को हमने फिर इडली चटनी ही खा ली थी। और फिर वही DIY जो मेरा क्लीनर है उसको मैंने लिया, स्प्रे करती हूँ अच्छे से पूरे काउंटर टॉप पे, वॉल्स पे, और बस फटाफट से क्लीन करती हूँ। एक बार नॉर्मल जो हमारा कपड़ा होता है या फिर जो भी आप यूज़ करते हो, किचन टाल कुछ भी, उससे एक बार क्लीन करती हूँ, और ना कुछ भी दाग वगैरह हो, कुछ भी हो, वो एक बार में क्लीन हो जाते हैं। आप सब देख ही रहे हो, मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ और चीज़ें क्लीन हो जा रही है, तो पूरा एक बार उस तरीके से रब कर देती हूँ और नेक्स्ट टाइम उसको कपड़े को थोड़ा सा गीला करके निचोड़ के और फिर दोबारा वाइप कर देती हूँ। बस पूरा एरिया क्लीन हो जाता है, बहुत ही अच्छे से सफाई होती है। तो इस क्लीनर के बारे में मैं जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी, मैं बनाकर ही आप सबको दिखाऊँगी, क्योंकि ऐसे बोलने पे कुछ समझ नहीं आता है। तो मैं अच्छे से जब बनाऊंगी, ये वाला स्लॉट फिनिश हो जाता है, तब आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद बर्तन मैंने नहीं धुले थे, हम जा रहे हैं कहीं बाहर, कुछ ज़रूरी काम था, तो वहाँ पे मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया था, हम बस निकल रहे थे। बेटे को वॉच पहननी थी, क्योंकि मैं वॉच लगाती हूँ तो उसको भी लगानी होती है और उसको मेरे जैसी ही वॉच चाहिए होती है। और ये देखिए, ये यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सी कार है, स्पोर्ट्स कार। मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी जाती हूँ तो देखती हूँ। ये हमारे एरिया में ही है, तो मैंने आप सबको हल्का सा दिखाया है। घर आने के बाद वाइट चॉकलेट खाई मैंने। AC वाले भैया आए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, वो चेक करने उन्होंने चेक किया, वो कल फिर आएंगे कि AC का गैस ख़त्म हो गया तो उसको डालने के लिए। और बेटे को बस बेचैनी हो गई, क्योंकि इसके फ्रेंड्स स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे, नहा रहे थे, तो इसको भी जाना था। तो फटाफट से फिर मैंने इसका चेंज किया, कपड़े चेंज किए और फिर हम नीचे आ गए। और ये शाम का टाइम हो रहा था, शाम के 6 बज रहे थे। फिर तब तक दिया जलाने का टाइम हो गया, मैंने इसको जल्दी से ऊपर बुलाया, मतलब लेकर ही आई, मैं साथ में ही गई थी, लेकर उसको आई। आने के बाद वो चला गया नहाने के लिए, उसके पापा उसको नहला धुला रहे थे। तब तक मैंने यहाँ पे शाम की अपनी पूजा आरती कर ली, क्योंकि टाइम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। पूजा वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे बनाया मैंगो शेक, जिसकी रेसिपी कभी और शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हमने शेक को एंजॉय किया, उसके बाद मैंने बर्तन धुले, साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, क्योंकि डिनर हमें सांभर राइस ही करना है। जब भी सांभर बनती है तो हम सांभर राइस ही खाते हैं। और यहाँ पे बेटे की चल रही है मस्ती, इधर उधर बस भागना दौड़ना, बच्चों का तो यही काम होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए छाछ। तो छाछ के लिए ग्लास में 3 चम्मच दही डालती हूँ, नमक डालती हूँ, छाछ मसाला, जो कि मैं खुद से ही घर पे बनाती हूँ। रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोडेड है, तो आप सब चेकआउट कर सकते हैं। पानी डाल के हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देती हूँ, छाछ बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हमारा डिनर निकाला मैंने, जिसमें थी इडली, सांभर और राइस। इडली 2 बची थी, तो एक मैंने खाई, एक हस्बैंड ने खाई। और उसके बाद बस अब चलते हैं सोने के लिए। आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।